हो क्या यार मैं इंग्लिश में तैयारी करके आया हूँ। खबर आती थी इंग्लिश पुटरा सिंधी में कर यार सिंधी में ही पठान कितना समझा था, फिर उर्दू में कर लो। चलो उर्दू में स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और अरसलान की बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान अहमद सना अब्दुल समी सना अब्दुल्ला सना मोहम्मद रमजान 2K7 का बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। डैशिंग पर्सनैलिटी, वेरी इनोसेंट फेस, हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज वेरी अट्रैक्टिव, टॉकेटिव बॉय। ठहरो शादी.com पर मेरा ऐड दे रहे हो या लड़कियों से मेरा इंट्रो करवा रहे हो? चलो मेरी तारीफ करो। ओ मेरा इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, ये अलीज़ैन है एंड ही इज माई को कंपेयर। यार बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है। नाराज ना हो वली यार, तुम इंट्रो के मोहताज थोड़ी ना हो। अब तो तुम टीवी पर भी आने लगे हो, सब तुम्हें जानते हैं। चलो छोड़ो, आज ये बोर हो रही है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो। शेर से स्टार्ट करते हैं। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, नाम उस चुप हसीना का अल्लाह रखी है। मैं अल्लाह रखा हूँ, वो अल्लाह रखी है। शायद अल्लाह ने मेरे लिए ही बना रखी है। कहते हैं कि रखी हुई चीज बहुत काम आती है, इसलिए मैंने रखी से लगा रखी है। अब हकीकत तो ये बताने के लिए ही रखी है कि उस रखी ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। ये क्या रखी लगा रखी है? उस अल्लाह रखी ने तो मुझसे भी लगा रखी है। मजाक कर रहा हूँ अली यार। यार एक बात कहूँ अली, मुझे बस अल्लाह रखी यार मुझे कोई आसमानी जोड़े बनवाने वाला लगता हूँ जो तुम्हें अल्लाह रखी दिलवा दूँ। तो क्या हो गया? मैं वेटरनरी हूँ, 17 ग्रेड ऑफिसर। एक ही बात है। एक ही बात। बस यार अली बस मुझे डबल होना। तुम्हें डबल होना है तो सर परसों तुमसे कांटेक्ट करो, मुझे क्यों कह रहे हो? उनसे क्यों करूं मैं कांटेक्ट? वो तुम्हारी क्लोनिंग करके तुम्हें डबल कर देंगे। यार वो वाला डबल नहीं, मुझे वो वाला डबल होना है यार। यार अगर तुम्हारी ऐसी बॉडी लैंग्वेज रही ना तो तुम्हारे लिए हमारी क्लास में से किसी पठान का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। बस यार बहुत हो गया मजाक, बस मुझे प्रपोज करना है। प्रपोज करना है? हाँ मुझे प्रपोज करना है। किसको प्रपोज करना है? लड़की को। लड़की को प्रपोज कर सकता है? हाँ कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंट है तुझे? हाँ बहुत है कॉन्फिडेंस। बताए लड़की को प्रपोज करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए? कितना चाहिए? अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने कभी उस एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी की है जिसमें सर नजर को रेजो साहब की ड्यूटी लगी हो? मैंने जब एग्जाम में नजर उठाई, सर नजर कोरेजो की नजरें मेरी नजरों से मिली और मेरी नजरें वहीं पे झुक जाती है। कहाँ से करूंगा कॉपी? तो नहीं कर सकता? नहीं मुझ में कॉन्फिडेंस है। देखो यार, मुझ में है कॉन्फिडेंस है। प्रपोजल करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जितना कॉन्फिडेंस सर नजर कोरेजो साहब के सामने कॉपी करने में चाहिए। मुझ में उससे भी ज्यादा है कॉन्फिडेंस। मैं कैसे यकीन कर लूं? अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने ना सर दिलदार करोड़ों की क्लास में प्रॉक्सी लगाई। क्या? इतना कॉन्फिडेंस है। इतना कॉन्फिडेंट है? हाँ तो तू कर लेगा यार। हाँ तो बस चलो फिर चलते हैं तुम्हारे लिए अल्लाह रखी ढूंढते, पर पहले अनाउंसमेंट कर। चलो जल्दी करना। अब मैं दावत दूंगा फनी पोएट्री के लिए मंजूर पवार को कि वो आए और फनी पोएट्री सुने। थैंक यू वेरी मच। ये रिकॉर्डिंग थी नहीं। हम मोहतरम डीन फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज जनाब डॉक्टर के.डी. मीर बहर साहब को पिंडाल में आने पर खुशामदीद कहते हैं और मोहतरम दोस्त अकबर मरी को भी पिंडाल। वीडियो बन रहा हूँ फिर तुम काम करो, ठीक है? शुक्र है आप आए हो। पूरा सब कुछ
रिकॉर्ड कर लेना क्योंकि हमारा कैमरा आ नहीं है। लड़कियाँ ये स्टेज संभालो, डायरेक्ट स्टेज संभाल बस। तू बे कंहिंजो पिक्चरनि खे न फिलहाल न भर असांखे टीचर ॿियनि हंधा मिली वेंदा उहा मूवी हीअ जेको एड ठहे पियो न इहो मूवी अट कोन हूंदो। तू सिर्फ़ हिननि खे भरजां स्टेज के तू हम तमाम मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा को पिंडाल में आने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अली पवार है और मैं फाइनल कोर्स का टीम स्टूडेंट हूँ और कुछ मेरी पोइट्री है। हमारे अकादमी में जब आए थे हमने टीचरों ने पढ़ाया था। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया माइक की जो थी जब मैं फर्स्ट ईयर में आया लड़कों ने मुझे टाइम टेबल दिखाया। टाइम टेबल में फिजियो सब्जेक्ट आया, वो मैडम जमीला ने पढ़ाया। वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर एग्जाम आया, फिर हम टीचरों ने पेपर दिलाया। जब मार्कशीट आया मेरा फिजियो का सप्ली लगाया। फिर सेकंड सेमेस्टर आया, सर एपीजी वाला आया, उसने क्रोमोसोम्स पढ़ाया। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर समझ भी नहीं आया। फिर वही बात सर ने मुझे सप्ली लगाया। फिर सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट आया। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट सर ने हिंदी में पढ़ाया। पठानों को कुछ समझ में नहीं आया। हमारा ए प्लस आया, पठानों का बेचारा डी ग्रेड। फिर सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में फिर एलएम वाला गुलफाम आया। उसने भाई बड़े बड़े टैग लगाया, हमने भी उसके साथ टैग लगाया। हमने भी उससे सीधा चाइना का टिकट लगाया, उसके पीछे हमने भी कहा। फिर भाई थर्ड ईयर में सर मीरानी आया। मीरानी ने हमको हाइपर थर्मिया पढ़ाया। हाइपर थर्मिया हमको बड़ा समझ में आया। हाइपर मीन्स थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। फिर भाई उसने प्रैक्टिकल पढ़ाया। प्रैक्टिकल में उसने हमको लिस्टेरियोसिस पढ़ाया। लिस्टेरियोसिस समझ में नहीं आया। हमने सर से पूछा लिस्टेरियोसिस क्या है? बेटा फ्री फिर मेडिसिन वाला सर इस्माइल आया। उसने हमको सर मेडिसिन डिजीज पढ़ाया। मेडिसिन में उसने 2 फॉर्म बताया। फर्स्ट एक्यूट होता है, सेकंड क्रोनिक होता है। बस यही 2 अल्फाज होते हैं और डिजीज में कुछ फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता बेटा भाई। और एचएस में बिल्कुल पानी पिलाना ही नहीं है। अगर पानी पिलाओगे तो जानवर मर जाएगा बेटा। एचएस में पानी बिल्कुल भी नहीं पिलाना। फिर सर सर्जरी वाला आया, उसने पता नहीं कहाँ से सीजर लाया। भाई सीजर मुझको समझ में नहीं आया। फिर उसने मुझे सर्जरी में रात को 1 बजे तक बिठाया। फिर भाई हमने फिर भाई वो रिप्रो का सब्जेक्ट आया। रिप्रो सर हमने काका ने पढ़ाया। उसने हमको पीडी करवाया। हमको पीडी समझ में कुछ नहीं आया। हमने सीधा उधर से गोबर निकाला। फिर जब रिजल्ट आया उसने 280 को सप्ली लगाया। 280 को सप्ली लगाया तो उसमें जखीरा का भी नाम आया। ये मसला हमने वीसी को बताया। वीसी ने भी सीधा हमें ठेका दिखाया। फिर स्पेशल सप्ली आया, उसमें हमने पास करके दिखाया। भाई फिर हमने हमारे डीन ने हमें कुछ मोटिवेट किया। उसने मुझे लाहौर का टिकट दिखाया। जब मैं लाहौर गया तो वहाँ भी पीडी समझ में नहीं आया। फिर मैं वापस आया, क्लार्क से मैंने मार्कशीट उठाया। जब मार्कशीट उठाया तो उसमें टीचरों ने बड़ा काम दिखाया। मेरी सप्लियां 50 तक पहुंचाया। हमने भी वही नारा लगाया, 2K7 जिंदाबाद, 2K7 जिंदाबाद, बाय बाय 2K7 बाय।
मैं लेके गया तुम्हारा किले। सो यार कुछ सो आज आपको ये हकीकत माननी पड़ेगी कि मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं। मक्खन खराब नहीं होता, मक्खियां खराब करती हैं। आसमान जैसे बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियां खराब करती हैं। यहाँ पर लड़कियों से बात करना या उनसे अच्छे रवैये की तवक्को रखना इतना ही मुश्किल है जितना ABG का पेपर पास करना। सेठ क्यों हो रहा है? मैं हूँ ना, तुम्हें पता है DVM की लड़कियाँ कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है? ये पाकिस्तान बनने से पहले की है। कुछ लड़कियाँ तो इसमें ऐसे भी हैं जिन्हें 2 पिछले तक आजादी भी लड़ी है। आप इनको कुछ कहें या ना कहें, लेकिन ये आप पर कमेंट जरूर पास करेंगे। आप इनको देखेंगे तो बोलेंगे बड़ा बेशरम है, कैसे घूर रहा है, और अगर ना देखो तो बोलेंगे बड़ा बदतमीज है, इतना तैयार होकर आई हूँ मुझे देख ही नहीं रहा। सच तो ये है कि हमारी शराफत को शरारत में बदलने में मलका शरावत का बहुत बड़ा हाथ है। वाह। आप ही बताएं, अगर मैं शरीफ होता तो रोज क्लिनिक पर केस देखने के बजाय मैं फर्स्ट ईयर के क्लास से बाहर घूमता। अगर मैं शरीफ होता तो रोज लाइब्रेरी में जान बुक्स पढ़ने के बजाय सारा दिन कैंटीन पर बैठता। अगर मैं शरीफ होता तो क्या मुझे आयशा, फायजा, साजिदा, जुबैदा, हमीदा, शगुफ्ता, सानिया, सबा, अफशा, साहिबा, सकीना, शर्मिला, सुमैया, सायरा के नाम और मोबाइल नंबर याद रहते? अगर मैं शरीफ होता तो क्या मुझे पता होता कि सातवीं कतार में दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर लाल कपड़ों में मरकूज रखी जो मुझे देखकर शक्लें बना रही है, क्या मैं उसका जिक्र करता? ये कोई ज्यादा नहीं हो जा रहा? ज्यादा हो क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम दावत देते हैं नदीम को कि वो आए और सॉन्ग परफॉर्म करें। थैंक यू।